हेलो भविष्य के दरोगा साहब, आप सभी कैसे हैं। आप लोग भविष्य में दरोगा बनने वाले हैं, इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं दरोगा बाबू। तो चलिए इसमें हम बताते हैं कि इसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट किया मेरे चैनल को। आज मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। चलिए सब कोई बात नहीं, वो सब तो होते रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि T20 महिला एशिया कप 2024, T20 महिला एशिया कप 2024 जो है किसने जीता था। तो श्रीलंका देश जीता था, यानी विजेता श्रीलंका था। और वही उप विजेता बना जाए तो भारत था, यानी कि श्रीलंका जीत गया था और भारत हार गया था। अच्छा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था। तो चमारी अट्टा पट्टू जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थी। और वही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन थी। तो दीप्ति शर्मा थी। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। जो चमारी अट्टा पट्टू है ना, वो सबसे ज्यादा रन बनाया था। और जो दीप्ति शर्मा है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला बनी थी। तो याद रखिएगा, T20 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन था। तो श्रीलंका था। उप विजेता कौन था। भारत था। दूसरा क्वेश्चन है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना था। तो न्यूजीलैंड देश बना था। ठीक है, महिला में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो यूएई में आयोजन हुआ था। और अच्छा, ये कौन सा संस्करण था। तो ये 9वां संस्करण था। ठीक है। अच्छा, इस गेम में मैन ऑफ द मैच कौन बना था। तो अमेलिया केर जो है वो मैन ऑफ द मैच बनी थी। तो देखिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, आगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। एक बार में न भी याद हुआ है तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी जो पुरुष वाला जो T20 वर्ल्ड कप 2024 था, इसका विजेता कौन था। तो इसका विजेता भारत था। ठीक है, भारत इसको जीत लिया था। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है आयोजन कि इसका आयोजन कब से कब हुआ था। तो 1 से 29 जून तक इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। और ये भी जो है ना 9वां संस्करण था। पुरुष वाला भी 9वां ही संस्करण था और महिला वाला भी 9वां संस्करण था। इसमें कुल टीम 20 टीम भाग लिया था। टोटल 20 टीम जो है भाग लिया था। और टोटल मैच जो है ना वो 55 मैच हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। अब डेविस कप 2024 और 25 दोनों, डेविस कप जो 2024 और 25 वाला हुआ था, दोनों में इटली ही जीता था। तो 2024 और 2025 दोनों का इटली डेविस कप है जो कौन जीता था। तो इटली जीता था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है ना कि एक्सियम जो 4 है वो एक अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, तो एक्सियम 4 अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये जो है ना, ये नासा और स्पेस एक्स दोनों का ज्वाइंट अंतरिक्ष मिशन था। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से जाने वाले अंतरिक्ष में एकमात्र व्यक्ति थे शुभांशु शुक्ला। भारत के अलावा 3 देश के और भी नागरिक गए थे, जैसे हंगरी, तो हंगरी के एक नागरिक गए थे, पोलैंड से एक नागरिक गए थे और अमेरिका से एक नागरिक गए थे। भारत से एकमात्र जाने वाले कौन थे। शुभांशु शुक्ला। ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी कहीं भी क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेस डेक्स जो अंतरिक्ष मिशन है वो किसका अंतरिक्ष मिशन है। तो जो कि स्पेस जो डेक्स है ना, दो तरीका से SDX-1 और XTH-2 दो तरह का मिशन, दो तरीका से लॉन्च किया गया था। और ये जो है इसरो का मिशन है। ये किसके मिशन है। तो इसरो का मिशन है। और वही गगनयान को लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2028 तक रखा गया है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया। देखिए खेलो इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खेलो इंडिया टॉपिक को हम पार्टिकुलरली शामिल कर लिए हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ था। अपना राज्य में हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ था। दूसरा होता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो राजस्थान में हुआ था। और वही खेलो इंडिया विंटर गेम, तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2 चरण में हुआ था। पहला चरण लेह के लद्दाख में हुआ था और दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो खेलो इंडिया विंटर ठंडा में, तो ठंडा जगह पे, तो लेह ठंडा जगह और गुलमर्ग ठंडा जगह है। तो पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, तो चारों हो गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, तो यूथ गेम का आयोजन बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन राजस्थान में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम, तो विंटर गेम का आयोजन जो है दो चरण में हुआ था। ठीक है, पहला चरण लेह में हुआ था और दूसरा चरण गुलमर्ग में हुआ था। और एक लास्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो नई दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने के लिए मिलेगा। पढ़ने का मन है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने का मन है आपके ऊपर है। मेरा काम था बता देना, जो हम बता दिए हैं।
ठीक है। अब देखिए इस 2025 में कई सारे आईसीसी का ट्रॉफी हुआ था, तो आईसीसी सभी ट्रॉफी को हम एक साथ लिख दिए हैं। जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीता था, तो अपने देश भारत जीता था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीता था, तो अपना देश भारत जीता था। ठीक है। और वही आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 ई कौन जीता था, तो ये भी भारत जीता था। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ओडीआई वाला ये भारत जीता है। ठीक है। और वही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वही जॉन बनेगा डॉन साउथ अफ्रीका, उसी का एक कप्तान था जो बोलता है जॉन बनेगा डॉन। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है, तो साउथ अफ्रीका है। ठीक है। और ये तो पता होगा, हर कोई को पता है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी 18 साल के बाद जीता है। किसको हरा करके जीता है, तो किंग्स 11 पंजाब को हरा करके जीता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे, बता दीजिएगा कमेंट में। हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। ठीक है। एशिया कप 2025 का विजेता कौन है, तो अपना देश भारत है। इसमें कौन हराया, किसको हराया था, पाकिस्तान को। विवाद है ना, सुने होंगे कि वो जो पाकिस्तान के जो अथी था मंत्री, वो भारत जीता था कप, लेकिन कप चुरा के पाकिस्तान के मंत्री भाग गया था। तो ये वाला ये आपको याद होगा। ठीक है। तो इस साल वाला जितना भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन जीतल था, तो अपन देश भारत। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कौन जीती थी, तो भारत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन जीता था, जॉन बनेगा डॉन साउथ अफ्रीका। आईपीएल 2025 कौन जीता था, तो आरसीबी जीता था। और एशिया कप 2025 कौन जीता था, इंडिया। अच्छा, एक पता है आईपीएल 2025 के जो विनिंग का जो परेड हो रहा था ना, तो उस परेड में भगदड़ हो गया था। भगदड़ के कारण बहुत सारे लोग जो है ना वो मर गए थे। ये बात आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं कोई बात नहीं है, वो सब क्वेश्चन पूछल भी नहीं जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो हम बताए हैं ना, इसमें से वो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सब एगो और ऊपर में खेलो इंडिया वाला में से एगो, ये सब क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो चलो बाबू साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि भारत दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत जो है जापान को पिछाड़ करके, एकदम पीछे छोड़ करके चौथा नंबर पे बन गया अर्थव्यवस्था के मामले में। ये विश्व गुरु का पहचान है कि विश्व नरेंद्र मोदी जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी बड़ा अर्थव्यवस्था बना दी है। ये मत समझिए कि हम मोदी जी के फैन है ना, ये सब अलग बात है। ठीक है। दिल्ली के सीएम कौन है, तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बनी है। आपको तो पता होगा कि फरवरी में वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद जो वहाँ का सीएम बन गई है, कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली का सीएम। अगला कि भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं, तो भारत के जो 53 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको वीवीआई मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में है। भारत के जो 53वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। आगे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो विजया किशोर रहाटकर बने हैं। कौन, तो विजया किशोर रहाटकर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य, राष्ट्रीय जो महिला आयोग जो है ना इसके सदस्य अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विजया किशोर रहाटकर। और वही जो अभी वर्तमान में इसरो जो है, इसरो का जो नया अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, तो डॉक्टर वी नारायण। इसरो के नया अध्यक्ष, इसरो के नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर वी नारायण। वही आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। एक मिनट, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, ऊपर कर देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा आपको। देखिए क्वेश्चन है ना कि इसरो का जो नया अध्यक्ष है वो कौन बना था, तो डॉक्टर वी नारायण बना था, बता दिए हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा, सोनाली जी बनी है भारत की पहली आरपीएफ की महिला महानिदेशक। वही जो रॉ है, और रॉ के प्रमुख कौन बने हैं, तो पराग जैन। रॉ के प्रमुख कौन बने हैं, तो पराग जैन बने हैं। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। कोची बताए, फिर से एक बार रिपीट कर दें। जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विजया किशोर रहाटकर बने हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर वी नारायण बने हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा बनी है। और रॉ के प्रमुख कौन है, तो पराग जैन है। ठीक है, एकरा में से भी एगो क्वेश्चन देखला कि मिल जाएगा आपको। चलिए, अब नया जो पीएम बना है ना, ये हम बता देते हैं कौन देश का नया पीएम बना है। जैसे अभी जापान का नया पीएम बना है, इसका नाम है साने तकाइची। जो जापान का भी वर्तमान में पीएम बना है, सॉरी सीएम बोल दिए हम, पागले हैं। अरे जापान के नया पीएम कौन बना है, तो साने तकाइची।
नेपाल के नया सीएम कौन बना है? सुशीला कार्की। किसको किसको नेपाल जाने का मन करता है बाबू? नहीं, नेपाल मत जाना। नेपाल के भी नया पीएम कौन बने हैं? सुशीला कार्की। यूके यूनाइटेड किंगडम के नया पीएम कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर। कौन बने हैं? कीर स्टारमर। और वही कनाडा के नया पीएम कौन बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडो। कौन? जस्टिन ट्रूडो। और इजराइल के नया कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। अलग अलग नाम है ना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना तुम अपने से, इसमें ज़्यादा हम भी ना बताएंगे। तुम लोग अपने ट्रिक मन में ऐसी कुछ ऐसा रखना जिससे कि याद हो जाए, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा इससे। मन है पढ़ना, नहीं मन है नहीं पढ़ना, मेरा काम है बता देना आप लोग को। वही पुराना रख इंडेक्स वाला, देखिए एकरा से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान केमा है? तो 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 118। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है? तो 38। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कितना स्थान है? 102। याद रखिएगा भारत में दुए लोग भूखा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो हंगर से याद आ जाएगा 102, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 77। पासपोर्ट सेम नंबर है, 7777 पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 77। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो देखिए फायर में कितने वर्ड है? 4 गो, तो 4। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 4। हैप्पीनेस 118। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था। ठीक है, एक अलावा नोबेल प्राइज बता देते हैं। नोबेल प्राइज दुए क्षेत्र में ज्यादा पूछल जाएगा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना माचोडो को दिया गया था, और साहित्य के क्षेत्र में लास जलो क्रास्टोनाई को दिया गया। ऐसा नाम है कि पढ़ू में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।